हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। मध्य प्रदेश भोजमुक्त विश्वविद्यालय द्वारा बड़ी अपडेट है। जो साथी डीएड या बीएड करना चाहते हैं उनके लिए डीएड बीएड से संबंधित बड़ी अपडेट है, जो मैं आप लोगों के सामने हमेशा लाता रहता हूं और ये वही अपडेट आप लोगों के लिए लाया हूं। तो जो साथी एनआईओएस के हैं वो डीएड बीएड में से कुछ भी करना चाहते हैं तो उनके लिए गोल्डन चांस है। वो चाहें तो ये कर सकते हैं। उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूं कि मतलब वो चाहें तो इसको कर सकते हैं। कार्यक्रम है बीएड ओडीएल, डीएड ओडीएल, यानी कि सामान्य शिक्षा व दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, डीएड दोनों के लिए है। पात्रता की अवधि जो सीट हैं 1000 सीट हैं बीएड में, 500 सीट है डीएड में। इस प्रकार से पात्रता परीक्षा 50%, स्नातक या स्नातकोत्तर इंजीनियरिंग कोई भी होना चाहिए या 55% के साथ की अनिवार्यता है इंजीनियरिंग में। अगर आपने स्नातक या स्नातकोत्तर किया है तो 50%, इंजीनियरिंग किया है तो आपकी 55% होना चाहिए। दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक अथवा डीएड, बीटीसी डीपी नियमित रीति से अथवा जिन अभ्यर्थियों ने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति फेस टू फेस अध्यापक शिक्षा का कोई कोर्स पूर्ण किया है, यानी कि दूरस्थ पद्धति से पूर्ण किए गए एनसीटी कार्यक्रम पात्रता के अंतर्गत मान्य नहीं होंगे। तो साथियों ये उनके लिए है जो साथियों ने एनआईओएस के माध्यम से डीएड किया है। यह शायद उनके लिए है कि वो मान्य नहीं होंगे, तो बीएड वो साथी नहीं कर पाएंगे जहाँ तक मेरी समझ के अनुसार है। बाकी आप और देखिए, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, आप और इसकी जानकारी निकाल लीजिएगा। और देखिए ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं अपना विचार रख रहा हूँ। आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा, आपके हिसाब से आप इसको आपके हिसाब से जांच पड़ताल कर लीजिएगा। मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा ये। बाकी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सक्षम अधिकारी द्वारा होंगे। डीएड के लिए क्या है, हायर सेकेंडरी स्कूल समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी हो, तो ये चीज़ होनी हो। और दूसरा, उपरोक्त अर्हताकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात किसी भी मान्यता प्राप्त शासकीय अशासकीय विद्यालय में नियमित शिक्षक होने में कम से कम 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए, जो डीओ वीओ संकुल प्राचार्य प्रति हस्ताक्षरित हो। सीबीएसई संबंध संस्था की स्थिति में प्राचार्य द्वारा शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे। अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश पात्रता हेतु मान्य नहीं होगा। तो ये डीएड के लिए है। ये बीएड के लिए साथियों पाठ्यक्रम शुल्क डीएड हेतु 30,000 रुपये मात्र, डीएलएड हेतु 19,200 रुपये मात्र निर्धारित है। पाठ्यक्रम शुल्क की राशि काउंसलिंग के समय ऑनलाइन माध्यम से कुल सचिव भोजमुक्त विद्यालय को भेजी जाएगी। आवेदन का तरीका एवं माध्यम, आवेदन करने के लिए आपको इच्छुक पात्र आवेदक को 800 रुपये, नामांकन एवं परीक्षा शुल्क, पोर्टल फीस 50 रुपये जो वापस नहीं होगा। तो 800 रुपये इनका चार्ज लगेगा और 50 रुपये वो वाला होगा, यानी कि 1000 रुपये आप मान सकते हैं। 18 जनवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं आप। 1 माह की अवधि है फॉर्म भरने की। ऑनलाइन आवेदन के पूर्व आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि कार्यक्रम प्रवेश पात्रता योग्यता रखता है या नहीं, मतलब वो सारी जानकारी आप आपके माध्यम से देख लें, आप पात्रता रखते हैं नहीं। 6वां है प्रवेश हेतु मापदंड। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, शैक्षिक अभिरुचि, सामान्य हिंदी, बोध पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। बीएड के लिए स्नातक स्तर, डीएड हेतु हायर सेकेंडरी स्तर। प्रवेश परीक्षा तिथि एवं समय, सीबीटी टेस्ट होगा, उसमें ऑनलाइन माध्यम से जानकारी दी जाएगी। 100 अंक का होगा ये। प्रवेश सूची हेतु एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आपको विश्वविद्यालय की साइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। अभिलेख सत्यापन अध्ययन केंद्रों में सत्यापन करवाया जाएगा। संपर्क कार्यक्रम का आयोजन स्थित विभिन्न अध्ययन केंद्रों में मई जून में किया जाएगा।
बीएड एवं डीएड ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा की जानकारी एमपी ऑनलाइन के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के 3 दिवस पूर्व ही प्राप्त हो जाएगी। सामान्य परीक्षा हेतु वरीयता शहर को आवंटित किया जाएगा। प्रथम वरीयता शहर वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर, अभ्यर्थियों को 50 से कम होने पर अभ्यर्थियों निकट परीक्षा स्थानांतरित किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। प्रवेश उपरांत अध्ययन केंद्र परिवर्तित नहीं होगा। ये वही चीज़ है कि बीएड मुक्त दूरस्थ द्विवर्षीय 2023-25 यानी कि स्नातक स्नातकोत्तर उपाधि समतुल्य अर्हता पाठ्यक्रम 50% 2 साल के लिए रहेगा। आवंटित एमपी ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। डीएड भी 2023-25 वाला आया है। तो ये जानकारी साथियों हायर सेकेंडरी के लिए किसी भी सरकारी अथवा प्राथमिक प्रारंभिक विद्यालय 2 वर्ष का अध्ययन अनुभव वर्तमान में नियमित शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है। कार्यक्रम शुल्क संपूर्ण पाठ्यक्रम 19,200, पंजीयन शुल्क 800, पोर्टल फीस 50 रुपये। यानी कि डीएड करने के लिए आपको वर्तमान में किसी भी प्राइवेट स्कूल में आपको पढ़ाने के लिए नियमित होना चाहिए। आवंटित ऑनलाइन केंद्रों में जिसकी जानकारी एमपी ऑनलाइन के माध्यम से दी जाएगी और 100 मार्क्स का पेपर होगा। 18 जनवरी से 18 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। अब SC ST के लिए मतलब छूट वगैरह दी गई है। किसी भी शहर में 50 से कम विद्यार्थी होंगे तो सेंटर चेंज करने की संभावना है। तो ये जानकारी थी फ्रेंड्स। अगर आप डीएड वर्सेस बीएड कुछ भी करना चाहते हैं तो आपके लिए विशेष खबर है। जो आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो पूरी जानकारी डीएड बीएड के लिए आपको इस चैनल के माध्यम से दी गई है और आप चैनल को सभी साथियों तक जरूर भेज दीजिए। सीटों की संख्या में एक बार और आपको बता दूं, अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो 1000 सीट रहेंगी पूरे एमपी लेवल में। डीएड करना चाहेंगे तो 500 सीट रहेंगी। न्यूनतम 2 वर्ष में आपका होगा, अधिकतम 5 वर्ष में होगा। यही हाल डीएड का है। न्यूनतम 2 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष में आपका डीएड कंप्लीट हो जाएगा। तो जानकारी है साथियों, आप कितने लोग डीएड या बीएड करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। डीएड वर्सेस बीएड से कोई भी संबंधित जानकारी के लिए आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको यहाँ पर हमेशा मिलती रहेगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।